प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। आपने अभी बोला कि ये देह जब से जीव छोड़ के जाता है, उस जीव को उसका पुण्य और पाप के हिसाब से अगर पापी हो तो इमरान घसीट के ले जाते हैं। उसका घसीट कर कहाँ तक ले जाना है, यमराज के सभा पर तो नर के भी ऐसा है कि वो भी बहुत प्रकार का है। रौरव है, तामिष्ट है, और तामिष्ट है, कूप है, अंधकूप है, महाकूप है, ये तो बहुत है। तो उसमें क्या है कि अभी आदमी का हर सेकेंड का भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो मन मानसिक विचार में भी अपवित्रता होती है, वो भी पाप होता है। तो वो सब ना पॉपुलेशन है दुनिया में, केवल मनुष्य का नहीं है, पक्षी का है, पशु का है, कीट पतंग का है। उसके अलावा जो माइक्रोस्कोप से दिखा जाता है वायरस है, तो जो छोटा छोटा इतना ये है कि वो अरबों अरब उनका जो देहधारी है, वो जो देहधारी है वायरस वगैरह भी, तो उनका फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का एक्टिविटीज का पाप पुण्य जो है वो यमराज चित्रगुप्त के द्वारा वो रखते रिकॉर्ड ऐसे सुनने है। तो बात क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि अभी साधारण एडमिनिस्ट्रेशन एक साधारण ऑफिस का चलाने में कंप्यूटर लगता है, इतना मुश्किल काम है। राष्ट्र का काम संभालने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो इंटरलिंक कंप्यूटर भी है, सुपर कंप्यूटर भी है, तो उनके पास में इतना सब का फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का पाप पुण्य का रिकॉर्ड रखने के लिए क्या व्यवस्था है? प्रभु परमेश्वर की इस यमराज है जीव वैज्ञानिक ऐसा कंप्यूटर क्रिएट कर दे रहा है, एक सेकेंड में 20 अरब तक की गणना वो कर लेगा। एक कंप्यूटर एक सेकेंड में 20 अरब तक की गणना कर लेता है। एक साधारण जीव द्वारा, एक वैज्ञानिक जीव द्वारा निर्मित है। जो यमराज बैठा है उसका कंप्यूटर ये सुपर कंप्यूटर है ना, सुप्रीम कंप्यूटर अभी धरती पर नहीं कोई बना है, वो सुप्रीम कंप्यूटर वाला है। अभी धरती पर जो भी कंप्यूटर बना है, सुपर कंप्यूटर नाम है सबसे बड़े कंप्यूटर का। सुप्रीम कंप्यूटर किसी का नाम नहीं पड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कंप्यूटर ऑलरेडी है, ये नाम कैसे पड़ेगा? वहां काम सुप्रीम कंप्यूटर से होता है, वहां काम सुप्रीम कंप्यूटर से होता है। सुप्रीम कंप्यूटर की गणना किस रूप में होगी? एक ही शब्द कह लीजिए, आनंद। आनंद अथवा दूसरा शब्द कह लीजिए परम। आनंद संख्याएं जो है वो सेकेंड में सुप्रीम कंप्यूटर करके फेंक देता है। जैसे सूरज जो है जितनी ऊर्जा का प्रक्षेपण करता है
यानी इस धरती 25,000 मील अर्थात 40,000 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि है। 8,000 मील यानी 13,000 किलोमीटर इसका व्यास है। 13,000 किलोमीटर इसका व्यास है, 40,000 किलोमीटर इसकी परिधि है। ऐसी पृथ्वी 1200 करोड़ हो, 1200 करोड़, 1200 करोड़ ऐसी पृथ्वियां हो तो एक सूरज जो है एक साथ वहां दिन बना रहेगा। एक सूरज एक साथ 1200 करोड़ पृथ्वियों को दिनमय रखेगा, बनाए रखेगा। ऐसा सूरज 1 करोड़ वर्ष में जितनी रोशनी ऊर्जा प्रक्षेपित करता है, 1 करोड़ वर्ष में क्वार्टर जो मामूली ग्रह जैसे छोटे से तारे जैसे होता है, 1 सेकंड में उतनी ऊर्जा प्रक्षेपित कर देता है। 1 सेकंड में उतनी ऊर्जा फेंक देता है। सोचिए क्वार्टर्स की क्या स्थिति है। और वैसे क्वार्टर्स 360 क्वार्टर्स जो है इस समय तो अभी वैज्ञानिक कुछ आभास कर पाए हैं, लेकिन साथ में मान्यता है कि असंख्य क्वार्टर्स है। आगे सब कहाँ है? इस ब्रह्मांड और प्रकृति क्षेत्र के बीच में। उन क्वार्टर्स की क्षमता समझ लीजिए, सोच लीजिए। ऐसा सूरज जो 1200 करोड़ पृथ्वियों को प्रकाशित करने की क्षमता रखता है, इस सूरज से लाख गुना बड़े बड़े क्षमता शक्ति वाले एक एक तारे हैं। और वैसे तारों से 1 खरब से भी अधिक तारे एक आकाशगंगा में है। और ऐसे 1 खरब से अधिक आकाशगंगाएं एक ब्रह्मांड में है। और यह ब्रह्मांड परमात्मा से जब पृथक होता है, आत्मा परमात्मा से जब पृथक, परमेश्वर से पृथक होता है ईश्वर, तो उस आत्मा ईश्वर से छिटकी हुई एक मामूली सी ज्योतिष कण है, ज्योतिर्बिंदु है। इस ब्रह्मांड का फैलाव एक मामूली सी ज्योतिर्बिंदु से हुआ है। आपको तो दिखाई दीजिए साहब, कि देखिए ब्रह्मांड की प्रारंभिक स्थिति क्या है जब दर्शन करा रहे थे। और रूस के विश्वसनीय वैज्ञानिकों का रिपोर्ट था पहले। तब कंप्यूटर, अरे सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कंप्यूटर वहां लगा है, सुप्रीम। हमने तो सुना था, मैंने ऐसा सुना था कि तो चित्रगुप्त बहुत चालाक है। चित्रगुप्त बहुत चालाकी से यदि चालाक होशियार नहीं रहता तो इतने बड़े सृष्टि की संचालन व्यवस्था और लेखा जोखा कैसे रखता? तो वो चालाकी से क्या किया, हर जीव का, हर शरीर का ब्रेन में वो एक सेल्स रख दिया, जहाँ से वहां से वो सुपर कंप्यूटर उसका होता है, उसमें जाता है। सही है। जैसे आज जो सरकार जो है हर मुख्य जगहों पर कंप्यूटर रखती है, उसको जो है न्यूज लेकर के सब काम करती है। हर सेना के चौकियों पर राडार रख दिया, सेना की गतिविधि लेकर के आगे बोल्ट देता रहता है, दुश्मन की गतिविधि और राडार दे देता है। अभी आपके दुश्मन के एरोड्रोम पर हवाई जहाज, लड़ाकू जहाज हमला करने के लिए तैयारी कर रहे होगी, राडार बता दिया कि दुश्मन आई हमला करने वाला है, तैयारी कर ली आप। इस तरह से जो है यह चित्रगुप्त यदि सबके दिमाग में कंप्यूटर ही रख दिया हो कि सबका रिपोर्ट, सेल्स रूपी कंप्यूटर रख दिया कि सबका रिपोर्ट देते रहना। हम तो ऐसा भी देखते हैं कि भगवान के 2 प्रतिनिधि सदा ही आपके साथ हैं और हर क्षण आपके भीतर अभी चिंतन में आपके कोई चीज आता होगा, उसी समय इसका फिगर परमात्मा क्या बन जाता है। परमात्मा क्या ऐसा राडार फिट है, आप अभी चिंतन में कुछ सोचते होंगे, वो अभी मंथन में, विचार में आएगा, कब आएगा, तुरंत ही इसकी रिपोर्टिंग वहां हो जाती है। परमेश्वर के डायरेक्ट प्रतिनिधि परमेश्वर का आपके साथ लगा हुआ है।
जरा सा इसका रहस्य दिल्ली के कार्यक्रम में खोलने लगे, सबका चेहरे काला पड़ गया, सबका लगा कि एकदम इतने भयग्रस्त हो गए। जरा सा दिखाने की कोशिश की कि जरा देख लीजिए कि भगवान का दो दूत कैसे आपके साथ सटे हैं और कैसे आपके हर क्षण की रिपोर्टिंग जो आपके दिल दिमाग में है उसकी रिपोर्टिंग कैसे परमेश्वर के पास हो रही है। आप दिमाग में दिल में भी बात सोचे भी होंगे तो इसकी तुरंत रिपोर्टिंग परमेश्वर को कैसे जा रही है। जैसे इसका रहस्य खोला गया, सबका चेहरा ही एक ढंग से अजीब हो गया, लगा कि भयग्रस्त सब हो गए। फिर वो कार्यक्रम देना बंद कर दिए। आपके साथ दो भगवान के ऐसे दूत हर क्षण लगे हैं, हर क्षण ये आपका हर क्षण रिपोर्टिंग वहां हो रही है। आप क्या सोच रहे हैं इसकी रिपोर्टिंग परमेश्वर के पास है, क्या कर रहे हैं ये तो बहुत आगे आकर के नीचे गिर कर होगा। जो था ब्रेन में तो छूटने यही तो ब्रेन इस मशीन का मोटर है, इस मशीन का जनरेटर सेट है, मोटर सेट है। इस ब्रेन की कीमत है, जीवन नहीं रहेगा तो ब्रेन वही बात है। तो वो किस समय वो पैसा उठा के ले जाएगा, उस ब्रेन नहीं ले जाता है। भगवान का प्रतिनिधि जो इसमें जीव बैठा है, भगवान का प्रतिनिधि जो इसमें जीव बैठा है, यह रिपोर्टिंग करता है आपके मन और बुद्धि के सभी अक्षरों। इसका मतलब जीव संस्कार लेकर जाता हो। जीव क्या करता है, लेकर जाता है, संस्कार लेकर के नहीं आता तो आप अगले जीवन में गतिशील क्रियाशील नहीं हो पाते। और वही संस्कार ही उसको ये तो प्रकृति की गति है। फिर युवराज का स्थान क्या हो? युवराज का स्थान उस बीच के अधिकारी का है, जनता और सरकार वो है। चाहे कर्मचारी कहाँ है तो आप विश्व में मिलेगा। वो संस्कार से जनता और सरकार दो चीज है। कर्मचारी कहाँ से आ गए तो आप विश्व में देखिए कर्मचारी अधिकारी मिल जाएंगे। तो वैसे ही जीव और परमेश्वर को भगवान दो है कि यमराज और ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ है तो आप विश्व में मिलेंगे। देखिए सृष्टि को आप चले जाइए उत्पत्ति विभाग में, विधानी जैसे कि आप तीन है सरकार के अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो सृष्टि में भी तीन है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका के हेड ब्रह्मा जी है, कार्यपालिका के हेड विष्णु जी है, न्यायपालिका के हेड शंकर जी है। ब्रह्मा जी के असिस्टेंट जो दिए गए विधायिका में विश्वकर्मा को, विष्णु जी का असिस्टेंट कार्यपालिका में दिया गया इंद्र को, और न्यायपालिका में शंकर जी का असिस्टेंट दिया गया धर्मराज को। ऐसे ही सहायक रोल में भी बहुत सी चीजें, बहुत से विभाग है। तो आप खोजिए ना उस विभाग में, देव विभाग में जाइए, सब है, ऑफिस है, यानी ये लोग सब क्रियाशील है। ऑफिस वर्क है, टेबल वर्क है। बोले 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 नहीं बोलिए आप कॉलेज सर से कॉलेज ऐसा है कि कुछ बोलने में थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस होने से थोड़ा अर्थ का अनर्थ नहीं दूसरा अर्थ हो जाता है, उसको दूसरा अर्थ बन जाता है। जब आप जानते हैं तो थोड़ा समांतर बोलिए, अनजान में आता तो कोई बात नहीं। जब जानते हैं कि हम ऐसा बोलेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, ऐसा मत बोलिए। इसलिए आपने एक प्रश्न लिख कर रहा ठीक बोलिए, बोलते पढ़ करके ही बोलिए। ये जो दुनिया जो है भगवान के ब्रह्मदान हो गया, ब्रह्मदान में हमारी बात केवल काट कर बोले कोशिश मत कीजिए। हमने सुने, हमने ब्रह्मजाल कहा है, हमने माया महल कहा है, हमने ज्ञानियों के लिए परमानंद की कुटिया भी कहा है, और ज्ञानियों के लिए दुखालय भी कहा है। उसमें एक मात्र लेकर के सब निर्णय नहीं लिया जाएगा। प्रश्न यह है कि महाभारत में संपूर्ण कथा में पांडवों ने श्रेष्ठ और परफेक्ट अर्जुन को माना और महादेव को प्रसन्न करके परफेक्ट शब्द स्वयं परमेश्वर पर किसी बना को नहीं होगा। अच्छा तो ठीक है, थोड़ा अच्छा अच्छा तो महादेव को प्रसन्न करके अनेक इसलिए अच्छा नहीं थे कि अर्जुन बहुत बड़े बलवान वीर थे, इसलिए अच्छा थे कि कृष्ण के प्रति समर्पित थे। महादेव तो उनसे बलवान कर रहा था,
महादेव को प्रसन्न करके अनेक दिव्यास्त्र के साथ अस्त्र भी उन्होंने प्राप्त किया, जिंदा स्वर्गलोक के। वहां जाकर इंद्र को जीतने वाला राक्षस को भी मारा। विराट युद्ध में अकेले जाकर कौरव सैन्य भीष्म कर्ण आदि सबको बलवानास्त्र का वार करके परास्त किया। महाभारत का युद्ध के समय स्वयं भगवान से गीता का उपदेश उनको मिला। युद्ध में अनेक महारथी और अभिरथी का वध किया हुआ। उनका खंडन का टंकार से कौरव पक्ष का महारथी अभिरथी कांप गए थे, ऐसा भी बोला गया है। इसी सब गुण उनके साथ स्वयं होने पर श्री कृष्ण उनका रथ का सारथी भी हुए। तो इतना होने पर भी अर्जुन का कोई मंदिर नहीं है, जैसा कि होने से उसका हुआ अनुमान हुआ। तो भीम के बाद अगर बलका की पूजा यहाँ नेपाल में भीमदेव नाम से उनका बहुत से घर घर में पूजा होता है। अगर बलका ही पूजा होना है तो अध्यात्म की दृष्टि से बल ये तो पांच भौतिक शरीर का ही कारण हुआ नहीं, शरीर का ही माध्यम से पैदा हुआ चीज हुआ, इसका मतलब तो कैसा इस विषय में प्रकाश डालने का परमेश्वर की। आप पहले तो भीम की पूजा घर घर होती है, यह मेरे को तो कहीं दिखलाई नहीं देता है, ये मेरी मान्यता का संगत नहीं है। भीम एक मान्यता प्राप्त है, भीम एक पांडव के अंतर्गत होने रहने के लिए मान्यता प्राप्त है। लेकिन भीम की पूजा हो रही हो, कोई कर रहा हो, ये तो आप जैसे मस्तिष्क वाले की देन हो सकती है। भीम नेपाल में कोई करता हो तो यह उसके मस्तिष्क की देन हो सकती है। भीम कहीं पूजा के लिए कहीं स्वीकृत नहीं है कि भीम का पूजा किया जाए। अब रही चीजें अर्जुन युधिष्ठिर की बात जो आपने किया है, अभी आपके सामने हमने कहा है कि भगवान पाने के बाद भी जो गृहस्थ और पारिवारिक बना रहेगा वह कभी मंदिर में पूजा का पात्र नहीं हो सकता है। भगवान मंदिर में पूजा का पात्र होने के लिए अनिवार्य है कि आप भगवत प्राप्ति के साथ साथ तुरंत अपने को भगवान से जोड़ दीजिए और संसार को छोड़ दीजिए, तब आप वंदनीय और पूजा के पात्र बनेंगे। यदि आप ये चाहें कि दोनों थोड़ा भोग भी, थोड़ा मोक्ष भी, थोड़ा भोग भी, थोड़ा निंदनीयता भी, थोड़ी वंदनीयता भी, ये मिक्सअप रहेंगे तो सब तो रोज तुम दोनों मिलाकर के देव नहीं कहलाएंगे। विशुद्धता सात्विक होंगे, देव कहलाएंगे। पूर्णता तामसिक रहेंगे, दानव कहलाएंगे। दोनों का मिक्स रहेंगे, रजोगुणी रहेंगे, मानव कहलाएंगे। देव होने के लिए विशुद्धता सात्विक होना अनिवार्य है। मानव तब तक देव नहीं हो सकता है जब तक विशुद्धता सात्विक न हो जाए। उसी तरह से भगवान पाकर के भगवान के प्रति अपने को छोड़ करके साथ सदा सर्वदा कर उनको जोड़ नहीं देंगे, भगवान के साथ वंदनीयता नहीं मिलेगी, यानी आप पूजा के पात्र नहीं बन सकते, वंदना के पात्र नहीं बन सकते। हाँ, भगवान के साथ आप रह सकते हैं। जहाँ कृष्ण का प्राय मूर्ति फोटो देखेंगे आपको दिखाई देगा रथ है, और गीता का उपदेश देखेंगे, वो उपदेश देते हुए राम कृष्ण के साथ साथ अर्जुन रहते हैं। लेकिन अब रही चीज कि कृष्ण अर्जुन मात्र का मंदिर और पूजा हो, ऐसा इसलिए नहीं होगा कि अर्जुन केवल कृष्ण के नहीं थे, वो द्रौपदी और सुभद्रा के भी थे। और भगवान अनन्य भक्ति पसंद करता है, अनन्य भक्ति, बेविचारी भक्ति नहीं। और जो अनन्य भक्त होगा वही मंदिर का पात्र बनेगा। हनुमान ने अपने को आदमी अंजलि जैसे माता को भी त्याग दिया उस अवस्था में। प्रधानमंत्री के पद को ठोकर मार दिया सुग्रीव के यहाँ जो होने वाले थे, और दासत्व तो स्वीकार कर ले, जोड़ दिया अपने को राम से, तब आज मंदिर के पात्र बन रहे हैं। जोड़ दीजिए, जो कोई जोड़ देगा मंदिर का पात्र हो जाएगा। मंदिर में जटायु का फोटो मिलेगा, जटायु की मूर्ति मिलेगी। एक धनुष बगल में रख करके मूर्ति बना दीजिए, हाथ में गिद्ध को गर्दन लटका दीजिए, क्या कहा जाएगा? जटायु है, जटायु। एक मंदिर बना दीजिए, उसमें कौआ बना करके रख दीजिए, दाना वाना कुछ रख दीजिए, क्या कहा जाएगा? कागभूषण लीजिए, कागभूषण लीजिए। इन लोगों का मंदिर बनेगा।
गृहस्थ परिवार में इस निंदनीयता में जुड़े रहने वाले का मंदिर का पात्र नहीं बनेगा। इतना ही उसके लिए बहुत काफी है कि भगवत लीला में, भगवत यानी कार्य में वो पात्र बन जा रहा है, भगवान उसको साथ दे दे रहे हैं, सहयोग दे दे रहे हैं, यही बहुत काफी है उसके लिए। किंतु कृष्ण ने बोला कि मामेकम शरणम भज बोल के बोला ही तो अर्जुन ने तो गीता का उपदेश सबसे ज्यादा समझने वाला इस ब्रह्मांड में कोई हो तो अर्जुन ही था। लेकिन पारिवारिक दृष्टि जो है उसके उस सब समझदारी मामेकम शरणम भज बोलने के बाद वो समर्पण में भी गया था अर्जुन। हाँ, तो समर्पण में जाने वाले जो साथी जो कृष्ण थे, फिर उन्होंने उनको उस लाइन में न लेकर फिर ये घसीट कर व्यक्ति में क्यों प्रवेश कराया? इसलिए कि उनकी दृष्टि देखे दो तरह की बातें हैं। भगवान को बहुत कुछ देखना पड़ता है। हनुमान को अंजलि समर्पित करने नहीं आई थी, लेकिन बाल और तारामती दोनों अंगद को समर्पित किए थे राम के हाथ में हाथ पकड़ाकर। अंगद जो है अयोध्या से आना नहीं चाहते थे। जो कुछ भी राम ने कहा अंगद स्वीकारे कि हम अयोध्या के आपके दास का बर्तन मांजेंगे, झाड़ू लगाएंगे, दासत्व में रहेंगे, जो भी निकृष्ट से निकृष्ट कार्य हो वही हम करेंगे, प्रभु हमको अपने यहाँ रखा जाए। एकदम शुक्र मानी आप देखेंगे अंगद का सारा उपदेश, सारी बातें, तो कुल मिलाकर के प्रभु हमको अपने यहाँ रखिए, शरण दीजिए, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन कथनी और करने में अंतर होता है। रामचंद्र समझा बुझा करके नाना प्रकार से नहीं समझे तो हनुमान से समझवा करके और अंततः उनको विदा कराए। इसलिए कि उनके अंदर जुबराज होने का अभी गंध दुर्गंध उनके दिमाग में था, इसलिए उनको वापस कर दिए। जबकि वाणी में कहीं भी ऐसा नहीं था, वाणी से पूर्णता समर्पित थे अंगद। शायद हनुमान उतना समर्पण कहीं प्रदर्शित नहीं किए हैं जितना अपना समर्पण अंगद प्रदर्शित कर रहे हैं। किसी भी कोने में कहीं भी जो है लेस मात्र भी समर्पण में कमी नहीं है अंगद के, वाणी में। लेकिन दिल दिमाग में अभी वह वह युवराज वाला जो है भाव था, भक्ति हनुमान वाली नहीं थी। हनुमान से देखभाल भी कहने नहीं कि हनुमान जाओगे कि नहीं जाओगे, सबको तो पूछे थे, हनुमान से देखभाल नहीं पूछे, इसलिए जानते थे कि हनुमान समर्पित भक्त सेवक है, पूछने की जरूरत क्या है। इसलिए जब तक भाव अर्जुन को कृष्ण ने कहा, दोनों चीजें कहा है 18वें अध्याय में कि मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि। हे अर्जुन, मेरे में ही पूर्णतया चित्त वाले हो जाओ। यदि मेरे में पूर्णतया चित्त वाले हो जाओगे तो संपूर्ण संकट रूप जो दुर्ग है, किला है, सबको आसानी से मेरे कृपा प्रसाद से तर जाओगे। अंतचेत्वा अहंकारं, यदि अहंकार बस तू अपने अहंकार बस मेरे इस उपदेश पर ध्यान नहीं देगा, मेरी बातों पर ध्यान नहीं देगा, तो अहंकार नष्टि विनक्ष्यसि। यदि तुम अहंकार बस मेरी इस बात को नहीं सुनोगे, नहीं स्वीकार करोगे, तो तेरा नाश हो जाएगा, तुम नष्ट हो जाओगे। ये भी कह रहे हैं। इसके बाद में अर्जुन के भ्रम प्रश्न नहीं गए, तब कह रहे तमें वो शरणम गच्छ सर्व भावन भारत। हे भारत अर्जुन, सबसे पहले तुम परमेश्वर के प्रति सर्वतो भावन पूर्णता समर्पण कर जा। जब पूर्णता समर्पण कर जाओगे तब प्रसादाता आपनोति स्थानम शाश्वतम अव्ययम। तब आप जो अविनाशी परम स्थान है, परम पद है, उसको उनके कृपा प्रसाद से प्राप्त कर लोगे। तब यह भ्रम होता है कि अब तक आप मम कर रहे थे, मेरे कह रहे थे, अभी तुम्हें क्यों कहने लगे? इसलिए कि तेरे अंदर अभी श्रद्धा नहीं है, इसलिए तू उस परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जा। जब कहे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तब कहे तो मन मना मत भक्तो मत आदि नमस्कुरु। मेरे में ही मन वाला, मेरे में ही भक्ति वाला, मेरे में ही नमस्कार वाला, मेरे में ही सब कुछ करने वाला हो जा। उसके बाद कहे कि इससे भी जब नहीं हुआ, तब कहे कि माम एकम शरणम व्रज, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम
सड़म्बुर्ज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण धर्मों को जिसको धर्म समझते हो, सच्चाई तो एक धर्म है नहीं, लेकिन जिसको जिसको तुम पत्नी का देखना पालन करना धर्म है, माता पिता का पालन तो धर्म है, बेटा बेटी का पालन धर्म है, एक तो जितना धर्म समझते हो सबको तुम त्याग दो, छोड़ दो और केवल मेरे शरण में हो जाओ। मैं तुमसे कहता हूं शोक मत कर, मैं तुझे सभी पापों से मोक्ष को दिला दूंगा, मुक्ति दिला दूंगा। हो जाइए समर्पण परमात्मा के प्रति, देख लीजिए कि वो मोक्ष दिलाता है कि नहीं दिलाता है। मुक्ति देने की क्षमता उसके पास है कि नहीं है। जब आप परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो मुक्ति अमरता का बोध भी प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर में संपूर्ण पाप जो किए कराए होंगे, पाप मुक्ति का बोध भी होता है। जब अदर तत्व बोध हो गया, संपूर्ण बोध हो गया, बोले परम प्रभु परमेश्वर की और कुछ अच्छा मशीन में जल डाल दे, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अच्छा तो ठीक है, बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। धर्म की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, विश्व का, सत्य की, 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 परम प्रभु परमेश्वर की, सकल भगवत समाज की, सकल सज्जन वृंद की, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। सत्य में कहते आप सभी प्रातः काल जो है समय से 5-7 मिनट पहले आया करें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिला करें। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। प्रातः 7 से 9। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं